पिछले लेक्चर में हमने देखा था उसको, रिलेशन को, वन टू वन और वन टू मैनी को आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर हमने देखना है एसोसिएशन को। आमतौर पे इन सब रिलेशन को भी एसोसिएशन ही कहते हैं, लेकिन आप जब उसको टू वे करते हैं तो फिर वो प्रॉपर टू वे एसोसिएशन बनती है। टू वे से मुराद ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई रिलेशन बन रहा है, दो क्लासेस के दरमियान मेनली कोई रिलेशन बन रहा है, तो उसमें दोनों को एक दूसरे का पता हो। पता होने से मुराद है दोनों के पास एक दूसरे का रेफरेंस हो। उसके लिए मैंने एग्जांपल जो सेलेक्ट की है वो कोर्स और स्टूडेंट की है। उसमें इस तरह से है कि हम सिंप्लिसिटी के लिए उनमें वन टू वन रिलेशन ही देखेंगे कि कोर्स जो है वो एक ही स्टूडेंट से रिलेटेड है और एक स्टूडेंट के पास एक ही कोर्स है, तो वन टू वन रिलेशन हम देखेंगे कोर्स का और स्टूडेंट का। आप किसी भी क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बना रहा हूँ और इसमें सिंपली आप नेम है, उसका कोई रोल नंबर है वो भी हम स्ट्रिंग में ही रख लेते हैं, अगर कुछ उसमें वर्ड भी वैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं स्ट्रिंग की और इनके गेटर सेटर उसी तरह से। ठीक है जी, एक स्टूडेंट क्लास बन गई और इसी तरह से कोर्स की क्लास। नेम है और उसका कोई कोड हो सकता है, कोर्स कोड है। तो सिंपल आप जितनी भी प्रॉपर्टीज इसमें रखे हुए उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों के दरमियान अगर हमने वन टू वन सॉरी वो एसोसिएशन आपने करनी है तो आपका इन दोनों को टू वे करने के लिए दोनों के पास एक दूसरे का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए कोर्स के पास क्या होगा जी, प्राइवेट स्टूडेंट, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर प्राइवेट कोर्स। तो सिंपल आपने इस तरह से इंस्टेंस रखेंगे दोनों के पास, तो इससे क्या होगा, इनके दरमियान में एक एसोसिएशन टू वे जो रिलेशन है वो बन जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो मेन चीज इसमें आती है, इनको इनिशियलाइज कैसे करना है। अगर आप स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे तो उसे अगर आप फिक्स कर देते हैं कोर्स को तो उसको कोर्स चाहिए, और कोर्स में आपको फिक्स कर देंगे तो स्टूडेंट चाहिए, तो दोनों में से कोई एक तो पहले क्रिएट होगा ना, एक होगा तो फिर दूसरा होगा ना, इससे तो नहीं हो सकता। तो आप पहली बात तो इसमें यह आगे कि आप रिस्ट्रिक्शन किसी एक जगह पे लगा सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट कोर्स के बगैर नहीं हो सकता, या आप ये कह सकते हो कोर्स स्टूडेंट के बगैर नहीं हो सकता। दोनों में से किसी एक जगह पे ये रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो नॉर्मल सिनेरियोज में क्या होता है, कोर्सेज तो होते हैं लेकिन स्टूडेंट कोर्स के बगैर नहीं होता, एक नॉर्मल सिनेरियो जो है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप दोनों भी इंडिपेंडेंट बना लो, ना आप वहां पे कुछ फिक्स करो ना आप दूसरी तरफ कुछ फिक्स करो, दोनों चीजों में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर में अगर हम कहते हैं कि स्टूडेंट कोर्स के बगैर नहीं हो सकता तो हम इसका कंस्ट्रक्टर एक बना देंगे, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोर्स जो है वो मस्ट होगा। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया, अब इसको कोर्स देना लाजमी है। जब भी स्टूडेंट का आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट का तो उसमें कोर्स देना लाजमी हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो इंडिपेंडेंटली दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं तो आप इसको नहीं करोगे, ठीक है। ये अब होता है कोर रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने कुछ फिक्स करना है, कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट एंटिटीज हैं कि एक के बगैर दूसरी नहीं हो सकती, उसका होना लाजम है डाटा इंटेग्रिटी के लिए। अब अगर इंटेग्रिटी इस सेंस में मेंटेन करनी होती है कि कुछ रूल्स आप डिफाइन करते हो सिस्टम के अंदर कि एक चीज के लिए ये मिनिमम डाटा होना मस्ट है, अगर ये डाटा नहीं है तो वो एंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उसको आप यहाँ पे क्लासेस के अंदर, डाटाबेसेस में तो और मामला होते हैं, क्लासेस के अंदर जो आप इसको कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। ये यहां तक हो गया। अब बात आ जाती है इनिशियलाइजेशन पे। अब अगर हमने इसको टू वे रखना है और दोनों तरफ ये करना है और हम यही सिनेरियो रख लेते हैं कि स्टूडेंट कोर्स के बगैर नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे कोर्स क्रिएट करेंगे, न्यू कोर्स, ठीक है। और कोर्स में आप कह देते हैं जी सेट नेम लाइक मैथ और कोर्स डॉट सेट
कोड इसका M101 जो भी आप कोड इसमें रख दें, तो ये आपका कोर्स बन गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को क्योंकि कोर्स चाहिए लाजमी, तो जब आप स्टूडेंट क्रिएट करेंगे तो ये एरर देगा आपको, यहाँ पे कोर्स पास करना होगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से कोर्स पास कर देंगे तो अब ये स्टूडेंट जो है वो क्रिएट हो गया, स्टूडेंट के पास ये कोर्स होगा। आप स्टूडेंट का वो डाटा ना भी इनिशियलाइज करें तो कोर्स तो उसके पास है। अगर आप इसमें आप प्रिंट करवाते हो लाइक स्टूडेंट डॉट, वो हमने कंस्ट्रक्ट उसका गेटर नहीं बनाया कोर्स का, तो यहाँ पे गेटर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फिर सेटर की ऐसा जरूरत होती नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने सेट किया। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें या बाद में कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके समय कोर्स को अपडेट करना है, कोई और कोर्स देना, तो उसके लिए फिर आप सेटर भी लिख दोगे। तो गेट कोर्स डॉट गेट नेम, तो यहाँ पे मैथ प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है जी, मैथ प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप अब क्योंकि इनमें 1 to 1 और एसोसिएशन 2 वे है, तो अगर स्टूडेंट को हमने ये कोर्स दिया था, कोर्स के पास भी स्टूडेंट होना चाहिए। तो अगर आप कोर्स से करोगे, कोर्स डॉट, वहां भी हमने गेटर नहीं लिखा, गेटर लिख लें पहले, गेटर सेटर स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ हम आप करेंगे ना गेट स्टूडेंट डॉट गेट नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट का नेम तो हम नेम भी सेट करवाया था, नेम हमने सेट नहीं करवाया, डॉट सेट नेम, ठीक है। तो हमने नेम सेट करवा दिया स्टूडेंट का कोर्स भी मिल गया। जब उसको हमने इनिशियलाइज किया, जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो हमने कोर्स उसको दे दिया था। ये एरर दे रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना जावा की एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये तब आती है जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हुआ होता, तो तब आपको ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन देता है, क्योंकि वो नल है। जब कोई ऑब्जेक्ट आप इनिशियलाइज नहीं करते, कोई इंस्टेंस आप क्रिएट नहीं करते, सिर्फ उसे डिक्लेयर करते हैं और उस पर कोई मेथड कॉल कर देते हैं या कोई उसकी प्रॉपर्टीज के साथ, यानी कुछ भी आप उसका कॉल करते हैं, प्रॉपर्टी हो चाहे मेथड हो, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया था, क्योंकि नल पे तो आप कुछ कॉल नहीं ना कर सकते। कैन नॉट इनवोक गेट नेम बिकॉज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ स्टूडेंट इज नल। जो आपने गेट स्टूडेंट हमने कॉल किया, उसने नल दिया। अब इसके लिए आपको देखें क्या करना पड़ेगा। आपने कोर्स स्टूडेंट को तो कोर्स दे दिया, लेकिन कोर्स को आपने स्टूडेंट नहीं दिया। तो यहां पर आपको ये भी फिर फिक्स करना पड़ेगा जब आप ये कर रहे हैं, कोर्स डॉट सेट स्टूडेंट, ठीक है, और इसको आप ये स्टूडेंट पास करोगे, तो अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, इस लाइन से हमने कोर्स को स्टूडेंट दे दिया, तो जब हम उसको गेट करेंगे तो उसका जो डाटा है हम उससे यूज कर सकते हैं, वो नल नहीं ना रहा, इनिशियलाइज हो गया। अब इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि 99% चांसेस हैं इस तरह एसोसिएशन में ये गलती होगी। एक चीज को दूसरी दे दी, क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, कंपाइलर हमें एरर देगा, याद रहेगा कि इसको हमने कोर्स पास करना था स्टूडेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। इस वजह से कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, हाँ रन टाइम पे ये आएगा कि अगर उसे इनिशियलाइज नहीं किया गया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोग्रामर जो है वो इसको भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, नहीं याद रहता, और बाद में फिर ये इस तरह के एरर्स जो है वो आते हैं। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि आपको जब आपने फिक्स ही कर लिया कि इनकी आपस में एसोसिएशन है, तो जब आप एक को इनिशियलाइज करो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। होना तो यही चाहिए ना। तो ये करने की बजाय हम क्या करेंगे, जब हम स्टूडेंट में कोर्स को पास कर रहे हैं तो तभी हम क्या करें, कोर्स को स्टूडेंट भी दे दें। लेकिन इस कोर्स को स्टूडेंट कौन सा मिलेगा, जब हमने यहाँ पे कोर्स पास किया ना, तो इसी कोर्स को स्टूडेंट भी देना, तो इसको कोर्स स्टूडेंट कौन सा मिलेगा, यही स्टूडेंट जिसमें हमने कोर्स पास किया ना, जो इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएशन के टाइम पे हमने उसको कोर्स पास किया, उस इंस्टेंस को, स्टूडेंट के इंस्टेंस को, तो उसी इंस्टेंस को, तो वही इंस्टेंस तो उस कोर्स को मिलना चाहिए ना।
तो वही इंस्टेंस अब क्लास के अंदर वही इंस्टेंस यहाँ पे तो हमारे पास उस इंस्टेंस का नेम है ना स्टूडेंट, लेकिन क्लास के अंदर आपके पास तो वो कोई ऐसा नेम नहीं ना है, क्लास के अंदर तो आप उसी का इंस्टेंस नहीं ना आपके पास होता। तो क्लास के अंदर खुद कोई रिप्रेजेंट यानी उसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस कीवर्ड यूज होता है, जो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, दिस डॉट कोर्स और आगे कोर्स। अब इसमें आप कलर भी देखें डिफरेंट है, आईडी जो है ना इसको जरा पर्पल कलर में शो करवाता है, जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं? जो क्लास के होते हैं, ये सारे आपके इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल पर्पल में नजर आते हैं, जबकि ये व्हाइट में आपको नजर आ रहा है, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल क्यों है? कि ये पास किया जा रहा है ये वाला। तो दोनों का नाम कोर्स है। अगर आप इसमें दिस नहीं ना लगाते तो दोनों व्हाइट हो गए और ये थोड़ा ग्रे हो गया। आईडी आपको जब ग्रे में यही बताता है कि ये कुछ वार्निंग टाइप की चीज है, इसका कोई मकसद नहीं है जो आपने काम किया। तो ये कह रहा था वैल्यू कोड असाइन टू कोर्स इज नेवर यूज्ड, कि आप कोर्स को कोर्स ही कह रहे हो, आप कह रहे हो 2 बराबर है 2 के, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 को 2 ही दे दो, तो इसका कोई मकसद नहीं है। अब ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप दोनों तरफ सेम नाम रख लो, इंस्टेंस वेरिएबल का नेम और लोकल वेरिएबल का नेम सेम है। तो जब आपने रेफर करना हो उस क्लास को और उस क्लास के किसी वेरिएबल को या मेथड को, तो आप दिस यूज करते हो, दिस डॉट कोर्स, तो दिस उसी क्लास को रेफर करता है। तो अब लेफ्ट साइड में क्या हुआ? दिस डॉट कोर्स मींस इंस्टेंस वेरिएबल जो है ये वाला। अब अगर आप कंट्रोल प्रेस रखो और इस पर क्लिक करो तो ये आपको लेके भी जाएगा वहां पे, ठीक है। ये इंटेलिजे के अंदर ये ऑप्शन है, आपको मेथड्स की डेफिनेशन पे और प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन डिक्लेरेशन पे ये ले जाता है। तो हमें ये समझ आ गई कि इसी क्लास को रेफर करने के लिए आप दिस कीवर्ड यूज करते हैं। और जब हमने इस क्लास का इंस्टेंस बनाया तो हमने इसको कोर्स पास किया। अब कोर्स को इसी क्लास का रेफरेंस देना है, तो हम क्या करेंगे? कोर्स डॉट सेट स्टूडेंट दिस, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया? कोर्स को स्टूडेंट भी सेट करवा दिया यहीं पे, और उसमें सेट करवाने के लिए इसी का इंस्टेंस देने के लिए आप दिस पास कर देते हो, ठीक है। ये हो गया। बेटर है इस तरह की जो इनिशियलाइजेशन है आप पहले करें और उसके बाद उसको असाइन कर दें। आप सारी सेटिंग पहले करें और फिर उसको असाइन कर दें, बेटर वे ये है। मसला कुछ केसेस में होता है, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस, आपको आइडिया होगा ना, उन वजह से मसला हो जाता है। आपने पहले उसको असाइन कर दिया, बाद में उसमें कोई चेंजेस की, तो पास बाय अगर वो वैल्यू होगा तो फिर तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती, अगर रेफरेंस होगा तो फिर हो जाएगी। तो बेस्ट वे यही होता है कि आप इसको पहले से कर लो। अब आप देखें, ये मैंने लाइन कमेंट कर दी है, मैं खत्म ही कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमने कहीं पे भी यहाँ पे सेट नहीं किया, कोर्स को स्टूडेंट नहीं दिया यहाँ पे। पहले हमने जब नहीं था ये किया तो एरर आ रहा था, अब हम इसको रन करेंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो इससे गलती के चांसेस नहीं रहते। जब आप एक चीज को सेट करवा रहे हो तो आप दूसरी को भी साथ ही सेट करवा दो, कहीं पे भी आपकी जो भी लॉजिक है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मस्ट है इनके दरमियान में 2 वे है, तो जाहिर जब आप एक चीज उसको पास कर रहे हो तो मस्ट है ना कि दूसरी भी उसको मिलनी चाहिए ना। जब आप स्टूडेंट को कोर्स दे रहे हो तो फिर फिक्स हो गया ना कि स्टूडेंट, इस कोर्स का स्टूडेंट भी यही है, तो आप उसको दिस पास करके सेट करवा दो। ये आमतौर पे गलती होती है एसोसिएशन के अंदर कि ये चीज मिस हो जाती है और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती रहती है। क्योंकि जब भी आपको इस तरह का काम करना होगा, स्टूडेंट का कोर्स आप जहां पे भी करेंगे तो लाजमी हो जाएगा फिर कोर्स को आप स्टूडेंट भी दो। तो अगर आप यहाँ पे ही कर देते हो तो ये तो कॉल करना ही होता है ना, ये तो जब स्टूडेंट क्रिएट करना कॉल करनी है तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लें कि आपने एक जगह पे एक लॉजिक लिख दिया, वो रीयूज होगी जगह जगह जहां भी आप इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो एसोसिएशन में आपने इस चीज का ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट है रिलेशन मैनी टू मैनी का। वन टू मैनी का तो हमने देख लिया था ना कि आप उसमें एक में दूसरे का आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट रख दो, यानी लिस्ट बना के रख देते हो। लाइक इसी को हम अगर मॉडिफाई कर लें, वन टू मैनी में ले जाते हैं हम इसी को कि एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। वैसे स्टूडेंट कोर्स का रिलेशन मैनी टू मैनी का होता है, ठीक है। ज़ाहिर है एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं और एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज पढ़ रहा होता है, तो मैनी टू मैनी का इनका रिलेशन बनता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसको वन टू मैनी है, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो एक स्टूडेंट जो है इसको वन से खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे लिस्ट कर लोगे। जब भी मैनी की बात होगी और जिसकी तरफ मैनी की बात होगी, स्टूडेंट के पास मैनी कोर्सेज हैं, तो आप फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट तो नहीं रखोगे, फिर आप इसकी लिस्ट रखोगे। तो इसकी बजाय हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे प्राइवेट
लिस्ट, जेनेरिक में आप बताओगे हमें कोर्स की लिस्ट चाहिए तो जेनेरिक में आप कोर्स लिख दोगे, और क्योंकि ये मल्टीपल है तो हम इसे कोर्स लिस्ट या कोर्सेज लिखते हैं, प्लूरल में आपने लिखना है। और क्योंकि ये खुद लिस्ट खुद से एक ऑब्जेक्ट है तो इसको आपको इनिशियलाइज भी करना होता है, न्यू एरे लिस्ट। तो इससे आपके पास आप कोर्सेज की एक लिस्ट बन गई है। अब आप इसमें कोर्सेज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें क्या होगा कि अब दिस डॉट कोर्स इस तरह से तो नहीं आप करोगे, आपको जब ये कोर्स पास किया जाएगा तो ये इसमें ऐड होगा, इस लिस्ट के अंदर ऐड किया जाएगा, क्योंकि अब एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अब तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, दिस डॉट कोर्सेज डॉट ऐड। तो इससे हमने क्या मस किया, और अब ज़ाहिर है ये गेटर नहीं चलेगा इसका। अब इससे हमने क्या मस किया कि स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए एक कोर्स होना लाजमी है, और भी हो सकते हैं लेकिन एक कोर्स होना तो लाजमी है। और जब भी ये चीज हम करेंगे, जो भी कोर्स उसको देंगे तो उसका दिस भी सेट करवा दिया। इसी तरह अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको वो मेथड बनाना होगा, पब्लिक वाइड ऐड कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कोर्स का एक मेथड बना लेते हैं ताकि स्टूडेंट में कोई और कोर्स भी ऐड किए जा सके, और यहाँ पे हमें कोर्स पास करना होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऐड कोर्स में यही काम आपने रिपीट करना है। एक तो उस कोर्स को दिस दे देना है ताकि उस कोर्स को ये स्टूडेंट मिल जाए, और दूसरा आपने क्या करना है, दिस डॉट कोर्स डॉट ऐड, तो ऐड कर देना। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखें, हमने कोड डुप्लीकेट किया, कॉपी पेस्ट किया कोड। तो जब भी आप इस तरह का काम करें तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप उसको पहले रिफैक्टर कर लें। उसका अगर आप मेथड आपसे अलग से बनाना तो अलग से बना लें, कोड डुप्लीकेट नहीं करना। कोड जब भी डुप्लीकेट आप कर रहे हैं तो आप मेथड बनाए, उस मेथड को यूज करें, दोनों जगह पे वो मेथड यूज हो जाए, क्योंकि मेथड एक जगह पे हो जाए। कल को कोई आपको चेंज करनी पड़ती है कोर्स ऐड करने पे तो आप एक जगह जाके चेंज करोगे ना, आपको बार बार जगह जगह चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इस मेथड को कॉल कर लें। मेथड तो हमने बनाया ऐड कोर्स का, तो हम इस मेथड को कॉल कर लें। अगर कोई और भी कॉल करेगा बाहर से ऑब्जेक्ट बना के तो तब भी वो इसको कॉल करेगा, ये चीज चल जाएगी, और यहाँ पे भी हमने इसी को कॉल कर लिया क्योंकि लॉजिक तो सेम है। तो हम क्लास के अंदर का मेथड सिंपली कॉल कर लेते हैं। तो आपने कोड डुप्लीकेट नहीं करना, जहां भी आपको लगे आपने कॉपी पेस्ट किया कोड, अपना ही कोड आपने कॉपी पेस्ट करके दो जगह पे सेम कोड लिखा है, तो आप उसका मेथड बनाओ और उसको मेथड को कॉल करो। यहाँ पे हमारे पास पहले से ही बना हुआ था मेथड, हमने उसी को ही कॉल कर लिया। अब मेन में यहाँ पे गेट कोर्स, आपको सिंगल कोर्स नहीं मिलेगा, आपको गेट कोर्सेज मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे, आप उनको प्रिंट करवा सकते हो। तो प्रिंट करवाने के लिए कोर्सेज को आपने प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाते हो। ठीक है, यानी मल्टीपल होंगे ना तो आप लूपिंग कर लोगे उसके ऊपर। अब फॉर लूप लगाने के दो तरीके हैं यहाँ पे, एक एडवांस एक्सटेंडेड फॉर लूप है और एक सिंपल फॉर लूप है। सिंपल में आप क्या करते हो, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होते हैं, आई इज लेस देन किसी न किसी नंबर से लेस देन होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में क्या है, कोर्सेज जितना वो चलेगा। तो लिस्ट का साइज का एक मेथड होता है, वो साइज मेथड से आप पता कर सकते हो कि लिस्ट में कितने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्टूडेंट डॉट गेट, गेटर नहीं बनाया कोर्सेज का, गेट कोर्सेज डॉट साइज। ठीक है, और आई प्लस प्लस। लिस्ट का नाम मतलब हमने लिस्ट को प्राइवेट बनाया ना, हाँ लिस्ट का साइज चाहिए आपको, तो कोर्सेज की लिस्ट है ना यहाँ पे, लेकिन ये प्राइवेट है तो इसको हमने गेटर इसका लिखा, तो गेट कोर्सेज से आपको यही लिस्ट मिल जाती है और उसका फिर साइज कॉल किया। और यहाँ पे हम इसका नेम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं कि स्टूडेंट के पास कौन कौन से वो कोर्सेज हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टूडेंट एक कोर्स गेट करने के लिए लिस्ट से क्या करेंगे, हम एक पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे एक इंस्टेंस गेट कर लेते हैं, उससे ज़रा काम करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट डॉट गेट कोर्सेज डॉट गेट का मेथड है और इसे आप इंडेक्स बताते हो, हमारे लिए यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, आई।
और यहाँ पे फिर आप कर दोगे कोर्स 1 डॉट गेट नेम। तो जितने भी कोर्सेज इसको दिए गए होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अभी क्योंकि एक ही ऐड किया है इसको क्रिएट करते वक्त तो वो ही आ रहा है मैथ। अगर आप और भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम और एक कोर्स बना लेते हैं, कोर्स की बजाय लाइक उर्दू लिख देते हैं। और ये उर्दू कोर्स जो है स्टूडेंट में ऐड कर देते हैं, स्टूडेंट डॉट ऐड कोर्स। तो एक कोर्स हमारा हो गया जब इसको हमने इनिशियलाइज किया, और एक कोर्स हमने बाद में ऐड कर दिया इसके अंदर। अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्योंकि हमने लूप लगाया, जितना साइज होगा उतनी दफ़ा चलेगा। तो मैथ और उर्दू दोनों आ गए हैं। और ये जो अली आ रहा है वो इस स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है कि हमने उसका नाम भी नीचे प्रिंट करवाया होगा। ठीक है, ये एक तरीका है, ये सिंपल वे है इंडेक्सिंग के साथ करने का। दूसरा तरीका है आइटरेटर्स के साथ करने का, जिसे एक्सटेंडेड फॉर लूप भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप सिंपली लिखते हो फॉर, और यहाँ पे आप लिखोगे उस क्लास की टाइप, उस क्लास में किस टाइप, हमने किसके साथ काम करना है, कोर्सेज के साथ। तो उसकी टाइप क्या है, कोर्स। तो आप लिखोगे कोर्स सी, या जो भी आप नाम लिखना चाहो आप लिख सकते हो, और कॉलन, और कॉलन के बाद आपने लिस्ट देनी है इसको, स्टूडेंट डॉट गेट कोर्सेज। ठीक है, तो ये ज्यादा सिंप्लीफाई है, फॉर ईच लूप की तरह ये काम करता है। इसमें सिंटैक्स नहीं चेंज होता, उस फॉर का सिंटैक्स चेंज नहीं होता, पीएचपी में तो फॉर ईच ही लिखते हैं ना। सिर्फ ये होता है कि आप यहाँ पे कॉलन लगाते हो और यहाँ पे उस लिस्ट में जिस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे लेते हो। तो ये क्या करेगा, आप एक एक करके इसमें से इनको निकाल लेगा, और फिर हम सिंपली इसी जो हमने ये वेरिएबल रखा था इसी को यूज कर लेंगे, सी डॉट गेट नेम। ठीक है, तो ये ज्यादा सिंप्लीफाई है एज कम्पेयर टू दिस। रिजल्ट सेम है, जो इसकी आउटपुट आ रही है वो इसकी आएगी। इनको अलग अलग करके देख लेते हैं। ये आ रही इंडेक्स लूप की और ये आ गई फॉर ईच लूप की। ठीक है, तो रिजल्ट सेम है। तो जहां पे आपको कुछ जंप ना करने हो, आपने सीक्वेंस में किसी लिस्ट को देखना हो, तो बेस्ट ये है कि आप ये लूप यूज करो। ये सिंप्लीफाई भी है और एफिशिएंट भी है एज कम्पेयर टू इंडेक्स लूप। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। जब आपने वन टू मैनी करना है तो दूसरी तरफ आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, अब अगर आपने मैनी टू मैनी करना है तो फिर आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ लिस्ट बनाओगे। ठीक है, ये पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसी एग्जांपल को लें और मैनी टू मैनी वाला पार्ट आपने करना है। करना क्या है, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि आपको लिस्ट चाहिए सिंपली, तो आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हो अपनी, प्राइवेट लिस्ट, और टाइप क्या होगी, स्टूडेंट। कोर्स के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट लिस्ट या स्टूडेंट्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये चूंकि आ गया तो आप यहाँ पे ऐड का मेथड आप बनाओगे, सिंपली सेट स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐड का मेथड चाहिए होगा तो आप ऐड करने का मेथड बनाओगे, या सेट स्टूडेंट को भी आप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन सेटर आमतौर पे सिंगल ऑब्जेक्ट से वगैरह को सेट करने के लिए होते हैं। तो आप इसको ना आप डिफरेंट नेम यूज करो ना, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐड स्टूडेंट का मेथड बनाओगे जिससे अब ये खत्म हो जाएगा ज़ाहिर है सिंगल वाला। तो स्टूडेंट का मेथड बनाओगे जिससे आप स्टूडेंट इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर जहां पे हमने सेटर इसका कॉल किया, क्योंकि सेटर तो हमने खत्म कर देना है, स्टूडेंट के अंदर हमने सेटर कॉल किया था ना, ये सेट स्टूडेंट, तो इसकी बजाय आप ऐड स्टूडेंट कॉल करोगे। ठीक है, तो उसमें वो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। फिर आपने वो दोनों में अरे लगा के आप उसे प्रिंट करवा सकते हो। कोर्स में जितने भी स्टूडेंट होंगे आप अरे वो जो है वो सॉरी लूप लगा के आप उसको प्रिंट करवा लोगे, और कोर्सेज में जितने स्टूडेंट हैं वो भी, और स्टूडेंट में जितने कोर्सेज हैं उसका तो हमने कर लिया, वहां पे देख लिया। अब एक और चीज आप देखें, अभी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेटर गेटर हमने खत्म कर दिया इसका।
कोर्स का, हम क्योंकि आपने लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया तो ये खत्म हो गया, तो इस वजह से सारा इसमें एरर आएगा कि सेटर अब नहीं है। तो अब आप ये देखें आपको चेंज एक जगह पे करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पहले कॉपी पेस्ट था तो आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ना था ना, यहाँ भी रिफैक्टर करना था और यहाँ भी रिफैक्टर करना था। अब क्योंकि हमने मेथड यूज किया तो आप एक जगह पे इसे रिफैक्टर करोगे, ठीक है। तो ये भी फायदा होता है जब आप कोड को अपने कोड को रीयूज करते हो फंक्शंस के साथ। तो अभी आप ये प्रैक्टिस कर लें, तो फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट देखते हैं।